तो गाइज एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड हमने 21 क्लासेस आरपीएफ की कंप्लीट कर ली है दोस्तों। आज ही हमारी आरपीएफ की 22वीं क्लास है दोस्तों। हमारा टारगेट कितना है? 50 क्लासों का दोस्तों, 50 क्लासों का। ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है लिंक दोस्तों, प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपको दोस्तों जीके जीएस में से 50 करने हैं दोस्तों, इवन 45 प्लस भी करने हैं दोस्तों, तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिए। ये क्लास 8 PM पर आती है। मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपके इन 50 क्लासों से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। बस आप लोग डेली 8 PM पर इस क्लास को देखा करें दोस्तों। ठीक है, बिना देरी करे मैं आपका समय नहीं लूंगा, क्लास को स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 426, सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में या पंजाब में? बताइए दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? कमेंट करेंगे। ये चार क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि कालीबंगा सभ्यता भारत के किस राज्य में है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपको ये देना ही है, राखीगढ़ी स्थल। दूसरा आपको क्वेश्चन बताना, आंसर बताना है कि कालीबंगा सभ्यता भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइएगा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए। बात करें राखीगढ़ी की दोस्तों, ये हरियाणा का स्थल है दोस्तों। ठीक है, राखीगढ़ी बनावली ये हरियाणा के स्थल है दोस्तों। राखीगढ़ी बनावली भी ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं बनावली। ठीक है, ये दोस्तों किसके हैं दोस्तों? हरियाणा के स्थल हैं दोस्तों आपके। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों इसकी खोज कब हुई थी? राखीगढ़ी 1963 में दोस्तों, 1963 में दोस्तों हुई थी दोस्तों। ठीक है, किस नदी के पास? गग्गर रिवर के पास दोस्तों। अब गग्गर से एक नाम और याद आ रहा, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है राजस्थान में, मैंने भी आपको पूछा था कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता कहां पर है भाई? राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? राजस्थान में। किस रिवर के पास है? ये गग्गर रिवर के पास। किस रिवर के पास है? ये गग्गर रिवर के पास है दोस्तों। इसकी खोज 1953 में करी गई थी दोस्तों। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा। और बीके थापर इसके खोज करता है दोस्तों। ठीक है, उत्खनन करता है। बीके थापर कौन है भाई? उत्खनन करता है। तो यहां से आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे दोस्तों। बाकी गुजरात में लोथल, सुरकोटडा, ठीक है, और धोलावीरा, ये तीनों के तीनों स्थल सिंधु घाटी के जो गुजरात में दोस्तों। पंजाब में भी आप ध्यान रख सकते हैं, रोपड़ हो गई दोस्तों, है ना, सतलज रिवर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 427 बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 बताइए दोस्तों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बताइए कमेंट करके। दामोदर को, कोसी को, कृष्णा को या हुगली को? एक तो क्वेश्चन आपको यह बताना है और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बताइए, यहां पर पूछा है बिहार का शोक, बहुत ही इजी तरीके से हम टिक कर देंगे। आपको यह भी बताना है कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 427 का जवाब। तो देखिए दोस्तों, बिहार का शोक बोला, बिहार का शोक दोस्तों कोसी रिवर को कहा जाता है दोस्तों। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है दोस्तों। अभी मैंने आपको पूछा बंगाल का शोक, क्या पूछा मैंने आपसे? बंगाल का शोक किस रिवर को कहा जाता है? बंगाल का शोक, क्या लिखा भाई मैंने क्वेश्चन में? बंगाल का शोक किस रिवर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का शोक दामोदर रिवर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दामोदर रिवर को दोस्तों। दामोदर घाटी परियोजना भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। किस रिवर को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर रिवर को कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये दामोदर रिवर निकलती कहां से है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? इसका उद्गम कहां से होता है? मैं यहां पे लिख देता हूं उद्गम। इसका उद्गम कहां से होता है दोस्तों? उद्गम कहां से होता है? ओरिजिनेट कहां से होती है? छोटा नागपुर के पठार से दोस्तों। छोटा नागपुर का पठार छत्तीसगढ़ का है ना, झारखंड छत्तीसगढ़ का। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार सबसे ज्यादा दोस्तों आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। झारखंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये झारखंड में देखने को मिलेगा। तो यहां से आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि बिहार का शौक कोसी को कहा जाता है। लगे हाथ आप ये भी रखिएगा दोस्तों। आप कॉपी पेन लेकर बैठा करें, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया करूं फटाफट से नोट कर लिया करें, क्योंकि वही एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 428 बताइए। अगर आप ये डेली बेसिस पर 8 PM की क्लास देखते हैं ना दोस्तों, मैं गारंटी दे रहा हूं आपके 50 में से 50 आने की बहुत संभावना हो जाएगी। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो अभी तक पूछे गए और जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन। निम्न में से वर्तमान में पूछा दोस्तों, यानी 2024 की बात हो रही है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार, जगत मोहन रेड्डी, नायब सिंह सैनी या अरविंद केजरीवाल? चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री किसके हैं? बिहार के। श्री नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, बिहार के। ठीक है, श्री जगत मोहन रेड्डी किस
राज्य के हैं दोस्तों, तो आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश। और केजरीवाल दिल्ली के, श्री केजरीवाल दिल्ली के दोस्तों, दिल्ली के। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। आपको क्वेश्चन में यही पूछा है कि नारायण सिंह सैनी दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, जो आपको सी ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न देखिए 429, बहुत ही शानदार। पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा किस समिति के तहत मिला है? कमेंट करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, या फिर पीवी के राव समिति दोस्तों, बताइए। बलवंत राय मेहता समिति, पीवी के थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, या पीवी के नरसिम्हा राव समिति दोस्तों, बताइए। पंचायती राज दोस्तों भाग कौन से भाग में? पंचायती राज दोस्तों पंचायत से संबंधित भाग 9 है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भाग 9। भाग 9 में पंचायत का वर्णन दिया गया है दोस्तों, बताइए इसका सही जवाब। तो यहां से आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे, पीवी के थुंगन समिति दोस्तों। कब आई थी? 1988 में आई थी दोस्तों, 1988 में दोस्तों आई थी। और पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा मिला था इसी समिति के तहत दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन को यहां पर आप लोग टिक करेंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430 बताइएगा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। पादप कोशिका भित्ति में किसकी बनी होती है? दोस्तों जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लूकोज की, सेल्यूकोज की, सुक्रोज की, या इनमें से कोई नहीं? सभी प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए, क्या ऑप्शन होने वाला है इस प्रश्न के लिए। भाई क्लास की पीडीएफ, हर क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूं, आप लोग जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हर क्लास की, अभी तक हमने 21 क्लास आरपीएफ की, जीके जीएस की करी है, और एक दो आज दूसरी क्लास हो जाएगी आपकी रीजनिंग मैथ की। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो यहां पर आप लोग किस ऑप्शन को टिक करेंगे? बी ऑप्शन को टिक करेंगे। ये किस में बनती है दोस्तों? सेल्यूलोज में दोस्तों। किससे बनी होती है? ये सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 431 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। निम्न में से काबुली वाले पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। पीटी नेहरू, एमके गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या गुरु नानक देव? बताइए दोस्तों, काबुली वाले पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों काबुली वाले बोल दें या फिर गोरा पुस्तक बोल दें, काबुली वाले, गोरा पुस्तक, ठीक है, द पोस्ट मास्टर, या फिर द पोस्ट मास्टर पुस्तक बोल दें, द पोस्ट मास्टर, द पोस्ट मास्टर MASTER, और द पोस्ट ऑफिस, और चौथी पुस्तक द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों, चारों की चारों पुस्तकें किसकी हैं? बताइए, चारों की चारों पुस्तकें किसकी हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे चारों की चारों पुस्तकें किसकी हैं, बताइए जल्दी से, किसकी पुस्तक है ये? रविंद्रनाथ टैगोर की है दोस्तों। किसकी है भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों, ठीक है। नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, माफी चाहता हूं। ये होगी दोस्तों आपके, किसकी होगी? ये आपके पीटी नेहरू की हैं। नहीं दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर की रहेंगी दोस्तों, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की रहेंगी। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 432 बताइए। भारत के लिए पहले अंतरिक्ष पर्यटक यात्री कौन बन गए हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर का है। शुभम गुप्ता, साक्षी देसाई, गोपी थोटाकुरा, या अनिकेत राय? कमेंट करेंगे। भारत के लिए पहले अंतरिक्ष पर्यटक यात्री कौन बन गए? शुभम गुप्ता, साक्षी देसाई, गोपी थोटाकुरा, या अनिकेत राय? तो यहां पर आप लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। भाई सी ऑप्शन आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया, बिल्कुल सही टिक किया दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये सी जो गोपी थोटाकुरा है ना दोस्तों, ये भारत के पूर्व वायुसेना के कप्तान भी रह चुके हैं, पूर्व वायुसेना के कैप्टन रह चुके हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं, पूर्व वायुसेना के कैप्टन भी रह चुके हैं, पूर्व वायुसेना के कैप्टन भी रह चुके हैं, सेना के कैप्टन भी रह चुके हैं, कैप्टन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। भाई क्लास डेली 8 PM पर आती है, जो भी नए चैनल पर विजिट करें सुन लें दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को भी लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में शेयर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 433 बताइए। निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा माजुली द्वीप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माजुली द्वीप दोस्तों वर्तमान में कहां पर दोस्तों, किस राज्य में स्थित है माजुली द्वीप? कमेंट करिएगा और यह भी बताएं कि यह किस नदी के द्वारा बनाया जाता है। ब्रह्मपुत्र, महानदी, यमुना, या गंगा? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे।
तो यहां से आप लोग टिक करेंगे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी ऑप्शन ए को टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा माजुली द्वीप दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और ये माजुली द्वीप दोस्तों भारत के किस राज्य में दोस्तों? असम राज्य में दोस्तों, असम राज्य में दोस्तों, असम राज्य के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा। कौन है भाई? हिमंत बिस्वा। हिमंत बिस्वा असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा। ये कौन है? असम राज्य के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर्स हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री। ये वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री। असम में दोस्तों कामाख्या मंदिर बहुत पूछा जाता है, कामाख्या मंदिर बहुत पूछा जाता है, कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर बहुत पूछा जाता है असम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये कामाख्या टेम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 434 बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23। सभी पैरा सिपाही कमेंट करेंगे, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? बताइए सभी स्टूडेंट्स बताएं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, प्रेस, पहले हम अनुच्छेद सी से देखते, 21वां देखते, 21वां किस में आता है बताइए। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जीवन के अधिकार किस में है? राइट ऑफ लाइफ है ना, जीवन के अधिकार, जीवन के अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, राइट ऑफ लाइफ यानी जीवन के अधिकार। अनुच्छेद 22 में क्या है? कमेंट करिए, अनुच्छेद 22 में क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी के संरक्षण है दोस्तों, गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी के संरक्षण, गिरफ्तारी के संरक्षण, संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी के संरक्षण है। ठीक है, और अनुच्छेद दोस्तों सी में हो गया, हमने डी की बात कर ली, सी की बात कर ली। अब आप लोग बताइए दोस्तों, 19 में आपका सही जवाब क्या होगा? स्वतंत्रता प्रेस के अधिकार किस में भाई? स्वतंत्रता के प्रेस के अधिकार अनुच्छेद ए में है 19 में। ठीक है, अनुच्छेद 19 में क्या? प्रेस के स्वतंत्रता दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अनुच्छेद 20 में क्या दोस्तों? अनुच्छेद 20 में यह है कि एक ही अपराध के लिए एक ही सजा नहीं दी जा सकती है दोस्तों। ठीक है, एक ही अपराध के लिए एक ही प्रकार की सजा नहीं दी जा सकती है दोस्तों, ये अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 435 बताइएगा, निम्न में से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी पूछा, अस्थायी नहीं पूछा। स्थायी को बोलते हैं परमानेंट मेंबर। ठीक है, अस्थायी को बोलते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। आपको पूछा है जो संविधान सभा थी ना, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसके दोस्तों तो परमानेंट मेंबर कौन थे दोस्तों? सच्चिदानंद सिन्हा, एम.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद या बाल गंगाधर तिलक। आप मुझे यह भी बताइए कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फर्स्ट और सेकंड मीटिंग भी बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की फर्स्ट और सेकंड मीटिंग बताएंगे। संविधान सभा की पहली बैठक बताएगी, पहली बैठक और दूसरी बैठक। पहली बैठक हुई थी ना, पहली बैठक के अंदर दोस्तों, हाँ, पहली बैठक के अंदर दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये किस प्रकार के थे दोस्तों? ये नॉन परमानेंट मेंबर थे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। किस प्रकार थे? अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, और ये पहली बैठक हुई कब थी दोस्तों? 6 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, और जब दूसरी बैठक हुई थी, सेकंड बैठक हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। उसमें दोस्तों परमानेंट मेंबर कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। जो आपको पूछा है, परमानेंट मेंबर का मतलब स्थायी अध्यक्ष, जो सी ऑप्शन को टेक करेंगे। ठीक है, तो जो परमानेंट मेंबर कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, उनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 436, एंजाइम ट्रिप्सिन निर्मित होता है दोस्तों। जो एंजाइम ट्रिप्सिन होता है वो कहां पर बनता है दोस्तों? कहां पर फाउंड होता है? ये इंग्लिश में भी लिख रखा है, द एंजाइम ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय यकृत, आंत में स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, आंत यानी इंटेस्टाइन, मुंह में क्या बोलते हैं? माउथ दोस्तों, माउथ यानी लिखिए माउथ, ये इंटेस्टाइन जो इंग्लिश में है ना, इंटेस्टाइन, ये लीवर। ठीक है, और अग्नाशय को पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज, CREAS, पेनक्रियाज। ठीक है, बताइए, अब आपके लिए पूरा इंग्लिश में भी हो गया ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही जवाब बताइए कमेंट करके। तो ये बनता है दोस्तों अग्नाशय में बनता है, यानी पेनक्रियाज में बनता है दोस्तों। कहां पर बनता है? पेनक्रियाज में दोस्तों। यहां पर आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437, निम्न में से कर्मा नृत्य किस राज्य में संबंधित है? मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करिएगा।
जल्दी से बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहां पर आप लोग मध्य प्रदेश टिक करेंगे। ये जो कर्मा नृत्य है वो दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और कहां कहां है दोस्तों, ये झारखंड में भी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये झारखंड में भी है, ये कहां पर है, और झारखंड में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी है, ये छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे चित्रकूट जलप्रपात देखने को मिलता है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों और कहां पर है, ये ओडिशा में भी है दोस्तों, ठीक है। ये कर्मा नृत्य लोक नृत्य ओडिशा का भी है, ठीक है, ओडिशा। तो यहां पर आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 438 बताइएगा। भाई चैनल पर जो स्टूडेंट्स पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास का टाइम ये रहता है, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन भेजे आपको। कौन भारतीय उद्योग के परिसंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए, और मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है। अनमोल मेहता, नेहा सक्सेना, संजीव पुरी या सीमा पुरी? कमेंट करिए। संजीव पुरी बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। सी ऑप्शन को सभी स्टूडेंट टिक करेंगे दोस्तों। आई थिंक सभी बच्चों ने सी ऑप्शन को ही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 439 बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी बताइए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1952 में, 1951 में, 1953 में, 1954 में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना थी ना, उसके दोस्तों आयुक्त, जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? कमेंट करिए। जनगणना आयुक्त कौन हुआ करते थे उस समय? ये क्वेश्चन भी आपसे। पहली जनगणना तो 1900, दूसरी जो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1952 में हुई थी, और जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो यहां पर नाम ध्यान रखेंगे दोस्तों, पूछा जाता है श्री एम डब्ल्यू, श्री एम डब्ल्यू। क्या ध्यान रखेंगे? श्री एम डब्ल्यू। जब पहली जनगणना हुई थी स्वतंत्र भारत की 1951 में, तब जनगणना आयुक्त कौन थे? श्री एम डब्ल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 440। पावर्स ऑफ द डिमांड, पावर्स ऑफ द डिमांड नामक पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। पावर्स ऑफ द माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सभी बच्चे बताएं। तो यहां पर दोस्तों अगर रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद होंगे दोस्तों। इन्होंने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना करी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी जी की दोस्तों आप पुस्तकें ध्यान रखेंगे। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी की पुस्तक ध्यान रखेंगे। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गुजराती भाषा में, हिंद स्वराज इन्हीं की पुस्तक है, यंग इंडिया इन्हीं की दोस्तों, ठीक है, पाथ टू वे इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है। और ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 441 बताइएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए एस के सरोज का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किस स्टेट के। तो सबसे पहले मणिपुरी, मणिपुर स्टेट का है, मणिपुरी स्टेट का लोक डांस है दोस्तों, ठीक है, मतलब फोक डांस है ना। तो ये आपके दोस्तों मणिपुरी का, मणिपुर का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। कथकली आपके दोस्तों केरल की है दोस्तों, केरल, ठीक है, कथकली केरल की है। अगर कथक पूछे तो यूपी का है शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम दोस्तों आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, जिसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की दो प्रसिद्ध चित्रकलाएं कौन कौन सी? एक तो कोल्लम और दूसरी तंजौर, कोल्लम और तंजौर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुचिपुड़ी आपके ध्यान रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, किसका? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपको पूछा एस के सरोज, तो इसका संबंध दोस्तों भरतनाट्यम से, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। कुछ और इंपोर्टेंट बता दो, जैसे टी बाला सरस्वती, ये भी प्रसिद्ध कलाकार किसके? टी बाला, टी बाला सरस्वती, टी बाला सरस्वती किसकी है? वैजंती माला, वैजंती माला, ये भी भरतनाट्यम की, वैजंती, वैजंती माला, ठीक है। और दोस्तों सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह, बहुत बार पूछा गया नाम है सोनल मानसिंह। यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति। एम के सरोज, एस के सरोज, और भी हैं दोस्तों, एक और नाम बता देता हूं जो बार बार पूछा जाता है, रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी अरुंडल, ठीक है, रुक्मणी देवी बहुत बार पूछा गया, रुक्मणी देवी। ये सभी के जब जो भी नाम लिखे ना, रुक्मणी देवी अरुंडल,
ठीक है, ये रुक्मणी देवी। ये जितने भी मैंने आपके सामने नाम लिखे कौन कौन से, एक तो आपके एस के सरोज, दूसरा टी बाला सरस्वती, तीसरा वैजंती माला, चौथा सोनल मानसिंह, पांचवा यामिनी कृष्णमूर्ति और छठा रुक्मणी देवी। ये सभी के सभी प्रसिद्ध कलाकार किसके हैं? भरतनाट्यम के दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 442 बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 22 मई को, 15 दिसंबर को या 10 नवंबर को? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब। आपको हर क्लास की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जिसने ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, बिना देरी करें दोस्तों। ठीक है, ये क्लास 8 PM पर आती है। इससे पहले दोस्तों हम 6 बजे मैं तो रीजनिंग की क्लास करके आए हैं दोस्तों। जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, एक बार जल्दी से जाइए उस क्लास को देखिए और अपना टेस्ट दे दीजिए और आपकी तैयारी को एनालाइज करिए कि आपकी किस लेवल तक तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे? आई थिंक बी ऑप्शन सभी बच्चे टिक करें। देखें तो जरा क्या बात है, बी ऑप्शन सभी बच्चे टिक करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं, बी ऑप्शन टिक करें ना। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 443 बताइए, बहुत ही शानदार। प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें कहां पर पाई जाती हैं? अरावली में, पश्चिमी घाट में, शिवालिक में या गोंडवाना लैंड में? बताइए। भारत भी एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आपको पूछा है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें। ये हमारे छोटा सा दक्षिणी भारत है, मतलब साउथ इंडिया दोस्तों, यहाँ नीचे का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है दोस्तों, यहाँ पर अरावली पर्वत निकलती है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, यहीं पर प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं दोस्तों। ठीक है, और ये आपका क्या होता है? वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। और ये क्या होता है? पूर्वी घाट। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट। क्या बोलते हैं भाई? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ये क्या होता है दोस्तों? पश्चिमी घाट होता है। ये क्या है भाई? पूर्वी घाट है। यहाँ पर क्या है? पूर्वी घाट है दोस्तों। क्या है भाई? पूर्वी घाट है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा रेंज है। यहाँ पर ये विंध्य पर्वत है, ये सतपुड़ा रेंज है। यहीं पर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, यहीं पर महादेव पर्वत है और यहाँ पर राजपीपला की पहाड़ियां दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर ये मिलती है ना, यहाँ पर दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। क्या मिलती है? नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है दोस्तों। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो धूपगढ़ है दोस्तों। नहीं सॉरी, अनाईमुदी है दोस्तों। अनाईमुदी केरल की, यहाँ पर केरल पड़ता है ना, यहाँ पर कर्नाटक या फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र, फिर यहाँ पर पड़ जाता है तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको पूछा है कि प्री कैम्ब्रियन युग दोस्तों अरावली पर्वतमाला ये कहाँ से फैली हुई दोस्तों? गुजरात से स्टार्ट हो जाती है, राजस्थान में, गुजरात में, थोड़ी पंजाब में, फिर ये दिल्ली में स्टार्ट होती जाके खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 444 बताइए, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामेरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, नामेरी, और ध्यान रखेंगे काजीरंगा। अब तो बता दो, काजीरंगा आ गया, हिंट आ गया, अब तो बता दो। काजीरंगा, मानस, देंग पटगई, पटकई, ये चारों के चारों राष्ट्रीय उद्यान, ये चारों के चारों उद्यान आपको दोस्तों किस राज्य में देखने को मिलेंगे? ये चारों के चारों उद्यान दोस्तों आपको असम में देखने को मिलेंगे। किस में मिलेंगे दोस्तों? असम में। असम में है ये, असम में। आपको क्वेश्चन पूछा है नामेरी, तो नामेरी आपको किस में देखने को मिलेगा? असम राज्य में, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। आई थिंक सभी बच्चों ने ऑप्शन ए को ही टिक किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है, कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बताइए क्वेश्चन क्या बोल रहे, ध्यान से पढ़िएगा। अल्पम चित्रकला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है? दोस्तों इस अल्पम चित्रकला को कैसे याद करना वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। बताइए। चलिए पहले हम कुछ इंपोर्टेंट चित्रकला डिस्कस कर लेते हैं। जैसे राजस्थान की फड चित्रकला हो गई, फड, ठीक है, फड हो गई दोस्तों, फड, एक फड चित्रकला होगी और दूसरी मांडना चित्रकला हो गई, मांडना। ये दो चित्रकलाएं राजस्थान में बहुत पूछी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, और आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश की कलमकारी, मैं बार बार बताता हूँ दोस्तों, कलमकारी हर क्लास में इसको ट्रिक बताता हूँ, आप लोग पढ़ लिया करें दोस्तों। ठीक है, पंजाब में फुलकारी चित्रकला या फुलकारी चित्रकला। ठीक है, ये तो चित्रकला हो गया। पंजाब की अगर मैं आपको युद्ध कला पूछ लूँ तो पंजाब की युद्ध कला क्या है? गतका, गतका। ये गतका क्या है? ये गतका, ये गतका क्या है? युद्ध कला है पंजाब की। ठीक है,
आपको पूछा है अल्पम चित्रकला। दोस्तों ये अल्पम चित्रकला आपको देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में। दोस्तों किस राज्य में देखने को मिलेगी? ये अल्पम चित्रकला पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। मैंने कैसे याद किया, देखिए दोस्तों, इसको कैसे याद करना आप लोगों को भी। देखिए पश्चिम बंगाल, बंगाल को हम मानेंगे कि ये बंगला है। बंगला आज के टाइम में बंगले क्या है, बहुत कम हो गए, और कम को हम क्या बोलते हैं, अल्प बोलते हैं, अल्प। तो आपको ध्यान रखना, बंगला, बंगला से बंगाल, सॉरी बंगाल से मैं कंफ्यूज हो गया, बंगाल से बंगले हो गए दोस्तों। अब बंगले यहां पर बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के टाइम में, तो कम को क्या बोलते हैं, अल्पम, अल्प। तो आपको ध्यान रखना अल्पम चित्रकला पश्चिम बंगाल के दोस्तों, ठीक है। तो मित्रों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करिए आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चन सही किए, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर कमेंट किया करें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आज हमने कितनी आरपीएफ की 22 क्लासें कंप्लीट कर दी हैं। हमारा टारगेट कितना दोस्तों, 50 क्लासों का। मैं वो 50 क्लास में वो हर एक क्वेश्चन कवर करा दूंगा दोस्तों, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो चाहे सब इंस्पेक्टर की तरह, उनमें जीके जीएस में पूछे ही जाएंगे, वो हर एक क्वेश्चन कवर करा दूंगा। इसलिए आप लोग जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग कंटिन्यू बेसिस पर वॉच कर लीजिए अगर आपको जीके जीएस में फुल में से फुल स्कोर करना है तो दोस्तों, ठीक है। और क्लास कैसी लगी, अगर ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों, शेयर जरूर किया करें, आप भी पढ़िए उन्हें भी शेयर करिए। बाकी क्लास की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाती है। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे। जीके जीएस का दोस्तों, जीके जीएस की क्लास का टाइम 8 PM रहता है और रीजनिंग प्लस मैथ इसका टाइम 6 PM रहता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कल इसी टाइम पर मिलेंगे, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।